प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं कि भारत के जो अर्थव्यवस्था के प्रश्न हैं वो एग्जाम्स के अंदर आपके 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक आज के इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है, जो कि 6-7 प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक आज की इस क्लास में पूरा कवर करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखना। आज का पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, ध्यान से सभी पढ़ेंगे। देखो, पूछा गया आपसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। ए आपका हो जाएगा 1 मई 1930, बी आपका 1 अप्रैल 1937, सी आपका 1 अप्रैल 1935 और डी इनमें से कोई नहीं। सभी साथी कमेंट करेंगे, इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन 1 अप्रैल 1935 को आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न अगला पूछा गया है आपसे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूछा जाता है आप सभी से साथियों। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जारी सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, किसके सिग्नेचर होते हैं। देखो, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जारी नोट है, जो जितने नोट जारी होते हैं उसमें सिग्नेचर किसके होते हैं, हस्ताक्षर किसके होते हैं। तो ए आपका आरबीआई गवर्नर, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी में से कोई नहीं। तो साथियों, आप सभी को बता दूं, जो नोटों के ऊपर आपने सबने देखा होगा सिग्नेचर हस्ताक्षर होते हैं, तो वो आपके होते हैं एक आरबीआई गवर्नर। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, समझ गए सभी। अब प्रश्न 3 की तरफ बढ़ते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना। अगर आप सभी शॉर्ट नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने। ठीक है, आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे। देखो, लो भाई, आ गया प्रश्न है कि पहले गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो ए आपका सर सी.डी. देशमुख, बी आपका हो जाएगा सर ओ.एस. ब्राउन स्मिथ और डॉक्टर उर्जित आर पटेल, डॉक्टर सी ये। ठीक है, समझ गए आप। तो अब आपको पहले गवर्नर के बारे में बताना है, कौन से थे। ठीक है, तो आपके पहले गवर्नर थे ये वाले, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला पूछा गया है, स्वतंत्र भारत में आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। स्वतंत्र भारत, वो पहले गवर्नर थे जो कि स्वतंत्र भारत से पहले थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत आज़ाद हुआ उसके बाद आरबीआई के पहले गवर्नर थे, वो कौन थे, सर सी.डी. देशमुख। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पूछा गया है, आरबीआई के वर्तमान 2023 के गवर्नर कौन है। देखो, वर्तमान 2023 के गवर्नर पूछा है, तो ये प्रश्न 2023 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आरबीआई के 2023 के गवर्नर कौन है। ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपके सर शक्तिकांता दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। ठीक है, आपके डी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। दोस्तों, ये प्रश्न मैं इसलिए जल्दबाजी में पढ़ा रहा हूँ, ये प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर 100% पूछे जा सकते हैं, आपको ये प्रश्न कवर करके रखने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। भारत में मुद्रा चिन्ह, मतलब जो मुद्रा है अपना भारत का, वो चिन्ह है, मतलब करेंसी सिंबल है, उसको डिजाइन करने वाले कौन थे। ए आपके विशाल कुमार, बी आपका संजय कुमार, सी उदय कुमार और सी डी शेखर कुमार। देखो, है चारों कुमार, पर उसमें जो इंडिया का जो अपन देखते हैं ना, वो ऐसे करके, और ये रुपए का जो सिंबल होता है, ये सिंबल किसने डिजाइन किया था, तो वो आपके हो जाएंगे सी ऑप्शन, उदय कुमार जी ने ये रुपए का सिंबल डिजाइन किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो आरबीआई के नोटों पर कितनी भाषाओं में नोट का मूल्य, मतलब प्राइस लिखा होता है। देखो, आरबीआई के जो नोट होते हैं अपने, तो उस नोटों के ऊपर कितनी भाषाओं के अंदर नोट का जो वैल्यू है वो लिखी होती है, प्राइस लिखी होती है, तो वो होती है 17 भाषाओं के अंदर। ठीक है, अपने इंडिया की जो करेंसी है वो 17 भाषाओं के अंदर, मतलब उसकी करेंसी की जो प्राइस है वो लिखी होती है। ठीक है, तो आपका डी इस पे करेक्ट हो जाएगा सभी साथियों। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला पूछा गया आपसे कि 10 रुपए के नोट पर कौन सा चिन्ह छपा होता है। देखो, 2023 के अनुसार। ठीक है, 2023 के अनुसार तो 10 रुपए का नोट है, उसके ऊपर कौन सा चिन्ह बना हुआ है, तो आपका हो जाएगा कोणार्क चक्र। ठीक है, ये आपको याद रखना, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 50 पूछा गया है, मतलब प्रश्न पूछा गया है 50 रुपए के नोट पर कौन सा चिन्ह छपा हुआ था 2023 के अनुसार, तो आपका ए हो जाएगा हम्पी आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 100 रुपए के नोट पर कौन सा चिन्ह छपा हुआ होता है, तो 100 रुपए के नोट के ऊपर रानी की वाव होती है। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है कि बजट। देखो, अर्थव्यवस्था का जो इकोनॉमिक्स के प्रश्न होते हैं उसके अंदर बजट शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बजट कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है, तो बजट लिया गया आपसे
फ्रेंच, जो फ्रांस की जो भाषा है, फ्रेंच भाषा है, उसमें से लिया गया था। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है भारत में बजट प्रारंभ कौन से वॉयसराय के समय हुआ था। देखो बजट का जो प्रारंभ है भारत के अंदर, वो कौन से वॉयसराय के समय प्रारंभ हुआ था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ये आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय वॉयसराय जो थे उस टाइम, लॉर्ड कैनिंग, उसके समय भारत में पहला मतलब बजट प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है आप सभी से, ध्यान से प्रश्नों को करेंगे कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था देखी जाती है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है। ए आपकी पूंजीवादी, बी आपका राज्य अर्थव्यवस्था, या सी आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के अंदर अर्थव्यवस्था की बात करें साथियों, तो आपकी सी हो जाएगी, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये समझ में आ गया सभी को। अब पढ़ते हैं प्रश्न अगले अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पूछा गया कृषि जो अर्थव्यवस्था कौन से क्षेत्र से संबंधित है। कृषि अर्थव्यवस्था वो किस क्षेत्र से संबंधित है, कौन से अर्थ मतलब कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। आपका ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ गए सभी। अब बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। प्रश्न अगला पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। ये देखो पूछा गया आपसे कि अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जिसमें सेवाएं मतलब सर्विस दी जाती है, नौकरी करी जाती है उसमें, तो वो क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा। देखो अर्थव्यवस्था का वो कौन सा क्षेत्र जहाँ पे सर्विस दी जाती है, तो वो क्षेत्र आपका हो जाएगा साथियों, वो है आपका तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में मतलब सेवाएं दी जाती है। ठीक है, समझ गए आगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला भी इससे संबंधित ही पूछा गया है कि शिक्षा मतलब एजुकेशनल अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में आता है, तो ये आपका तृतीय क्षेत्र में, मतलब एजुकेशनल में क्या होते हैं, टीचर द्वारा सेवाएं दी जाती है, मतलब शिक्षा दी जाती है। ठीक है, सेवाएं मतलब समझ गए आप। अब बढ़ते हैं प्रश्न अगला पूछा गया आप सभी से कि संसार को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा गया है। देखो संसार को कौन से क्षेत्र में रखा गया है, तो ये भी आपका हो गया तृतीय क्षेत्र। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। प्रश्न दोस्तों मैंने आपके लिए प्रश्न 20 लेके आया था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।